एक काम करो, ठीक है। मैं शॉर्टकट अल्टीमेट टेक्निक में बता देता हूँ, ठीक है। काम करो, गूगल में सर्च करो हॉस्पिटल नियर मी। जो सबसे करीबी हॉस्पिटल है उसमें फ़ोन करो, एक बेड जो है बुक कर लो और जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। इतना टेंशन ले रहे हो तुम लोग, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इतने अच्छे से कि भाई आराम से अगर लिखोगे तो भी 30 के ऊपर नंबर आ जाते हैं। फिर भी तुम लोग इतना टेंशन ले रहे हो। अच्छा चलो, एक और बार लास्ट टाइम समझा देता हूँ, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। ग्रुप बी और सी मिला के 60 नंबर आते हैं टोटल। उस 60 नंबर को डिवाइड करते हैं 5 into 12 में। 5 नंबर के 12 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना ज़रूरी है। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। हर एक क्वेश्चन का अटेंड करो। मुझे बोल रहे हैं अरे भाई मैंने 12 क्वेश्चन में भाई मैंने अटेंड नहीं किया, एक दो क्वेश्चन में 60 मार्क्स में से भाई मैं 40 का करके आया, उसमें मुझे लगता है 30 मिल जाएगा। काहे मिलेगा भाई? नहीं भी तो मिल सकता है ना। क्या पॉसिबिलिटी है 30 मिलेगी 40 में से तुमको? करके आओ ना भाई 60 नंबर का अटेंड। ग्रुप बी और सी मिला के 60 नंबर आते हैं, 60 नंबर का अटेंड करके आओ। ग्रुप ए अगर बाई चांस मिस भी हो जाता है कोई बात नहीं, ग्रुप ए हॉल कलेक्शन कर लो, अगर होता है तो बहुत बढ़िया, वरना ग्रुप बी और सी 60 नंबर का अटेंड करके आओ। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? पैसे दिए हो तुम लोगों ने कॉलेज में, तो पूरा जो कॉपी तुमको मिलता है वो भर के आओ। 3 घंटा बैठ के वहाँ पे, चाहे तुमको आए ना आए, दूसरे का देखो खुद का लिखो, भर के आओ कॉपी। कुछ भी हो भर के आओ। मुझे मैं समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। मेरे दोस्त भी मुझसे बोलते हैं अरे भाई क्या करेंगे, कॉपी भर के आओ ना। अरे भाई पैसे दिए हैं तुमने कॉलेज को, कॉलेज तुमको एग्जाम देने के लिए बोल रहा है, मैकआउट भी बोल रहा है कॉपी भरो हम नंबर देंगे, तो कॉपी भरो, भर दो वो कॉपी। जितने वर्ड आते हैं अल्फ़ाबेट आते हैं भर दो, उससे भर दो, कुछ भी लिख दो भर दो, ठीक है। एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन का नाम ही 7-8 बार लिख दो, लेकिन कॉपी भर के आओ। एक 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 पेज भर के आओ, तभी तुमको 5 में से 3 मिलेगा, ठीक है। अनअटेंडेंट एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 करके आओ। ग्रुप बी में भी 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 करके आओ। छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। रिक्वेस्ट है भाई लोग, मत छोड़ो, वरना बाद में मुझसे मत कहना कि कैसे बच जाए, बैकलॉग तो नहीं लगेगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा फिर। ये मेरा लास्ट वीडियो है, मैं कह रहा हूँ ठीक से कि कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ो मत। 6 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप बी और सी मिला के, करके आओ सारे क्वेश्चन, करके आओ, करके आओ। पास मेकआउट आराम से कराएगा, करके आओ सारे क्वेश्चन। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से अच्छा है तुम लोग लिख के आओ। हाँ, अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, जेन्युइन कमेंट था। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये सब्जेक्ट में क्या करें, वो सब्जेक्ट में क्या करें। जैसे कि एक डाउट था कि अगर मैथ वाला सब्जेक्ट आ गया तो उसमें क्या करें, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज मैथ में आता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का कोई मैथ आ गया, तुमको नहीं पता क्या करना है। सेट थ्योरी क्या होता है वो पढ़ के जाओ, वही लिख दो 4 लाइन, ठीक है। फिर अगर मैथ आता है 2-3 स्टेप, तो एक स्टेप करो, फिर उस स्टेप में तुमने क्या किया वो लिख दो। सपोज स्टेप में तुमने दोनों नंबर का एडिशन किया तो वही लिख दो, हेयर वी हैव एडेड 2 नंबर्स। बस जितना बड़ा चढ़ा के हो सके करो, कम से कम स्टेप मार्किंग के तो नंबर मिल जाएंगे। मैथ ऐसे निकालो। अच्छा, एक और चीज़, ठीक है, थोड़ा छोटा टिप बता देता हूँ मैं कि जल्दी टाइम में आप लोग कैसे पढ़ के थोड़ा मोड़ा जान सकते हो, ताकि आप लोग लिख पाओ। सिलेबस, पहले सिलेबस ढूंढो। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ना है, पास करना है, वो लोग मैं कह रहा हूँ सिलेबस ढूंढो। अपने दोस्त से हो सके, टीचर से हो सके, सिलेबस मांग लो। सिलेबस मांग लिया, सिलेबस में छोटे छोटे वर्ड रहते हैं, हर एक मॉड्यूल में छोटे छोटे वर्ड रहते हैं। कम से कम 10 से 15 वर्ड को चुनो। चुन लिया, 10 से 15 वर्ड का गूगल में मीनिंग देखो, देख लिया। अब वो मीनिंग को हिंदी में याद रखो, या आपकी मातृभाषा अगर बांग्ला है तो बांग्ला में याद करने का कोशिश करो। कर लिया 10 से 15 वर्ड का मीनिंग याद, बस कर लिया। अब एग्ज़ाम में चाहे कुछ भी आए, पहला सेंटेंस आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा देना है। फिर आपने जो 10 से 15 वर्ड का मीनिंग पढ़ के गए थे ना, वही लिख दो। हाँ, अगर क्वेश्चन ना आता हो तो, अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का आंसर लिखो अप्रोप्रिएट। अगर ना आता हो तो 10 से 15 वर्ड का मीनिंग लिख दो। हर एक क्वेश्चन में यही करो। अगर तुमको नहीं आता है तो, लेकिन क्वेश्चन अनअटेंडेड मत छोड़ो भाई। समझ नहीं रहे हो तुम लोग। तुम लोग बोल के आ रहे हो भाई 60 में से मैंने तो 60 तो अटेंड नहीं किए, 30 अटेंड किए, भैया मैं पास हो जाऊंगा। कैसे भाई, मैं कैसे बता दूँ तुम पास हो जाओगे कि नहीं? 60 करके आओ ना, उसके बाद मैं बोलूँगा हाँ भाई पास हो जाओगे।
अच्छा, एक और चीज़, जो एग्ज़ाम बीत गया उसका टेंशन मत लो। क्यों मत लो, मैं बोल देता हूँ। ये ऑड सेमिस्टर का एग्जामिनेशन हो रहा है, 1, 3, 5, 7 ऐसे सेमिस्टरों का एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। ऑड सेमिस्टर में मैकआउट कभी भी फेल नहीं कराता। पहली बात तो, अगर बैकलॉग आ गया, ईयर बहुत तो डर रहा है यार, बैकलॉग आ जाएगा, ईयर लॉग आ जाएगा, मैकआउट क्या करेगा। नहीं होता है, ऑड सेमिस्टर में नहीं होता है। अगर बैकलॉग आ गया, आपको रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल में। 200 रुपया दे के रिव्यू करो ऑनलाइन पोर्टल में, आपका बैकलॉग हट जाएगा, ईयर लॉग नहीं लगेगा। मैकआउट इतना अच्छा यूनिवर्सिटी है, आप लोग डर रहे हो ईयर लॉग बैकलॉग नहीं लगेगा भाई। आप लोग लिख के आओ, आ गया बैकलॉग, 200 रुपया दे के हटा लो, रिव्यू मार के, नहीं आएगा। जाओ बिंदास होके एग्ज़ाम देने जाओ। डर रहे खाली तब से यार, या तो एग्ज़ाम दो या तो हॉस्पिटल के बेड में एडमिट हो जाओ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बार बार मुझसे मत बुलाओ, मैं तंग आ चुका हूँ। तो बस यही कहना चाहता था, फ्री माइंड में एग्ज़ाम दो जाओ, सिलेबस का पढ़ लो, 10 से 15 वर्ड का वो जो चीज़ है वो याद कर लो। दोस्त मुझसे हो सके तो कुछ सजेशन वजेशन भी मांग लो, पढ़ लो, बस पढ़ लो थोड़ा बहुत, जितना हो सके जितना आता है पढ़ लो। और क्वेश्चन चाहे जो भी हो लिखो वही जो तुमको आता है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन अटेंड करो, पास अगर ना हुए फिर मुझसे मिलना। और अगर एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के बाद मुझसे मिलना हो, उसके लिए भी कंडीशन है। अगर आप लोग आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हो या छात्रा हो और मुझसे मिलना चाहते हो कि मैं मतलब एग्ज़ाम के लिए कोई भी डाउट है कैसे पास करें, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे मिलना चाहते हो, तो एक काम करना, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज का जो न्यू बिल्डिंग है, आप लोगों को पता है ये सीएससी डिपार्टमेंट का, उसके बाहर आ जाना, मुझसे मिल लेना। मेरा शिफ्ट है एग्जामिनेशन का 2 से 5 बजे। मैं एमसीए थर्ड सेमेस्टर फाइनल ईयर एमसीए, 2 से 5 बजे का मेरे एग्ज़ाम का शिफ्ट है। 1:30 बजे मिल लेना, या फिर 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मिल लेना न्यू बिल्डिंग के बाहर, ठीक है। या तो न्यू बिल्डिंग के बाहर मिल लेना या तो मेन गेट पे मिल लेना। मेरे इंस्टा हैंडल पे मैसेज करना मत भूलना, ठीक है, अगर मिलना चाहो तो। और डाउट है मुझसे फेस टू फेस बात करना चाहते हो, मैं समझा दूंगा उसमें भी। चलो, मेरे बात करने से कम अगर कोई समझ जाता है, किसी को टेंशन रिलीफ होता है, मैं उसके लिए भी राज़ी हूँ, ठीक है। बट कोई फेल मत करो, ठीक है, लिख के आओ, फेल मत करो, अनअटेंडेंट मत छोड़ो, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्या ही कहे और।